नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वार्डों में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। रीवा नगर निगम में प्रबोध व्यास जी को कैंडिडेट बनाया गया। चुनावी तैयारियां अपने उफान पर हैं। रीवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को, क्योंकि लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस का सीधा सा एलिगेशन है कि तमाम वो काम जो बीजेपी ने किए उसमें तमाम भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन संगठन की ताकत जो आपके पास है वो बड़ी स्ट्रेंथ है। किस तरह से, किस डायमेंशन में कैंपेन जाएगा और क्या तैयारियां हैं? पहला तो आपने जो कहा कि चुनौती, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को मैं कभी भी चुनौती नहीं मानता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव संगठन लड़ता है और हमारा संगठन 365 दिन 24 घंटे एक्टिव मोड में रहता है। कार्यकर्ता हमारा लोगों के बीच में रहता है। अभी बीच में हमने बूथ विस्तारक योजना को लेकर या अन्य माननीय मोदी जी के 8 वर्ष हुए, उसमें हमने बूथ बूथ तक जाकर काम किया है। तो हमें कोई कांग्रेस चुनौती नहीं है। तैयारियां हमारी हमेशा रहती हैं। हम रीवा नगर निगम के 45 वार्ड और महापौर सहित भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। एक चीज़ बताइए, इस बार ये लग रहा था कि कैंडिडेचर जल्दी डिक्लेयर होगा, सब कुछ हुआ, कांग्रेस उस मसले में आपसे आगे निकल गई, पहले प्रत्याशी को, महापौर प्रत्याशी को उतार दिया। आपके यहाँ तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, इनके नाम पे सहमति बनेगी, ये उतारा जाएगा, इसे उतारना है, बहुत सारे डिस्कशन हुए। अंदर खाने कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। बाद में कैंडिडेट दिया अब ये एलिगेशन भी लग रहा कि नगर निगम को लेकर उनकी वर्किंग नहीं है, जबकि अजय मिश्रा बाबा पहले के पार्षद रहे हैं। तो ये भी तो एक मुद्दा कांग्रेस बना सकती है। कि आपने दो विषय, पहला तो हमने लेट किया या डिस्कशन हुआ। डिस्कशन वहीं होता है जहां ऑप्शन होते हैं। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता है। हमारे पास नेताओं की एक लंबी फौज है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है। उसमें से चर्चा स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, तो उनमें से चर्चा हुआ। चर्चा के बाद जो मुझे सबसे बेस्ट डिसीजन हुआ, सबसे बेस्ट डिसीजन हुआ। और डिसीजन होने के बाद वह डिसीजन किसी व्यक्ति का नहीं होता, वह भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन होता है, या प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और हम सब मिलकर उसे भारी बहुमत के साथ जिताएंगे। संगठन एक बड़ी ताकत है, लेकिन जो तमाम बड़े मुद्दे हैं रीवा के, जैसे सीवर प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं, फिर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, नगर निगम में करप्शन का बड़ा एलिगेशन कांग्रेस लगाती है, ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों के लिए भी क्या रणनीति होगी आपकी? किन मुद्दों के साथ आप निगम में जा रहे हैं? क्या ये चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल और शिवराज के तमाम विकास कार्यों को लेकर वहां जाएंगे? निगम के कोर मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर बीजेपी सड़क पे होगी? निगम के अपने कोर मुद्दे होंगे, पर आप जो ये कह रहे हैं कि हम माननीय मोदी जी के 8 साल है, शिवराज सिंह जी के कार्यों को, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कार्य वो कर रहे हैं, तो उनके कार्यों से हम अलग कैसे हो सकते हैं? और जब प्रदेश से कोई योजना आएगी, देश से कोई योजना आएगी, तब तो हम विकास कर पाएंगे। हमको संसाधन तो ऊपर से ही आने हैं। तो अगर हम ऊपर की बात ना करें, हम ये कहेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की बात नहीं करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की बात नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास की चर्चा किए बगैर क्या नगर निगम विकास को हम कर सकते हैं? क्या हमारी जो मॉडल रोड है या जो भी मुद्दे हैं, सीवर के प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, हम जब ऊपर से हमें योजनाएं मिलेंगी, ऊपर से पैसा मिलेगा, तभी तो हम विकास की बात करेंगे। तो हमारे पास जो मुद्दे होंगे, एक तो हमें कोई, आपने जो कहा चुनौती कोई है नहीं। और पिछले 8 साल में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, या पिछले बीच के 15 महीने छोड़ दीजिए, पिछले लगभग 18 सालों में जो प्रदेश का विकास हुआ है, रीवा की बात करें, रीवा नगर निगम की बात करें, तो आप भी यहीं के रहने वाले, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। अगर हम 18 साल 20 साल पहले चले जाएँ, मुझे आज भी याद है, मैं साइकिल से पढ़ने जाया करता था, तो अगर नेहरू नगर से धुबिया टंकी शिव मंदिर जाना होता था तो वाइट शर्ट ब्राउन हो जाता था। पीके स्कूल शहर में थी, तर आदमी को लगता था, उस समय एक सबसे बड़ी मांग हुआ करती थी कि बाईपास बन जाए। एक बाईपास के लिए जो रीवा तरसता था, आज बाईपास की झाड़ लगी हुई, पर हम नहीं जाना चाहते बाहर, हम नगर निगम की ही बात करते। आज देख लीजिए रीवा की स्थिति, फ्लाईओवर देख लीजिए, कोई भी काम देख लीजिए। आज 15 साल 18 साल पहले शिल्पी प्लाजा में खपड़ेल दुकानें हुआ करती थी, सामने ऑफिस दुकान, तो हम महानगर की तर्ज पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी आपको पता नहीं क्या कहाँ कमी लग रही है। देखिए, जो इश्यूज हैं, जो अपोजिशन इश्यूज बनाता है, जैसे सीवर प्रोजेक्ट को हुआ कि वो फेल हो गया, इस प्रोजेक्ट को ढंग से कंप्लीशन नहीं हो पाया, फिर रोकना पड़ा, तमाम तरह के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर आएंगे। आपने कहा कि केंद्र और राज्य की चीज़ें बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लंबे समय से सरकार है, तमाम चीज़ें हैं।
ये जो रणनीतियां हैं, जो कार्यकर्ता जिसकी आप बात कर रहे थे, अब मैंने देखा आपने जिस तरह से एक साथ पूरे जिले की लिस्ट निकाली, समझ में आया कि हाँ एक वर्किंग कमेटी थी, लगातार काम किया और ये सब कर दिया। वही आपकी स्ट्रेंथ भी है, एग्रेसिव कैंपेन और बहुत सौम्यता के साथ कैंपेन को चलाना। कैंपेन कैसा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो एकदम एग्रेसिव लड़ने के मूड में है कि हर एक मुद्दा जो यहाँ पे फेलियर हुए नगर निगम में, उन सबको जनता के बीच ले जाएगा। देखिए, कांग्रेस का कैंपेन क्या होगा, उस पर हमारा कैंपेन नहीं रहता। हमारा अपना कैंपेन होता है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है। प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी कुछ हमारे कार्यकर्ता, कुछ नेता पंचायत चुनाव में भी व्यस्त हैं, तो 5-6 के बाद जब वो पंचायत चुनाव से भी खाली होंगे तो निश्चित तौर पर कैंपेन में उठाव आएगा और कैंपेन हम करेंगे। हम अपनी बातों को जनता के बीच तक लेके जाएंगे और मैं आपको जैसा पहले ही कहा कि हम पिछले चुनावों से भी ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। पिछले चुनाव से ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। सेमीफाइनल है, क्योंकि 23 में चुनाव है, फिर 24 में चुनाव है, उस हिसाब से ही पूरी तैयारियां। नहीं, हम नगर निगम का चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव, हम विधानसभा लोकसभा का सेमीफाइनल नहीं हो सकता है। हमारे लिए प्रत्येक चुनाव का अपना महत्व है। हम लोकतंत्र के पर्व हक के रूप में इसको लेते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हम माननीय कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की तरह ये नहीं कह सकते मुझे पंचायत से लेना देना नहीं। पंचायत से मुझे क्यों लेना देना नहीं? क्या पंचायत में लोग नहीं रह रहे? क्या पंचायत में हिंदुस्तान की जनता नहीं रह रही? तो हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, पर हम इसको सेमीफाइनल फाइनल नहीं देखते हैं। हमारे लिए हर चुनाव, ग्राम पंचायत के पंच से लेकर और पार्लियामेंट तक का प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चुनाव का अपना अलग महत्व है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रबोध व्यास संगठन में पहले काम कर चुके हैं, सामने निगम की वर्किंग वाला एक कैंडिडेट जो कांग्रेस की ओर से है, कितनी बड़ी चुनौती? कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि प्रबोध व्यास जी इसी रीवा नगर में बूथ अध्यक्ष रहे, नगर के अध्यक्ष रहे, जिले के महामंत्री रहे और किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष है। उनकी अपनी एक जान पहचान भी है और एक अपनी समाज में छवि भी है। एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे वक्ता के रूप में उनकी पहचान है और आम जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किस कुर्सी में पहुँच जाए, कोई विश्वास नहीं है। तो हम सब कार्यकर्ता को टिकट दिया, सब कार्यकर्ता उसे जिताएंगे। यही उत्साह तो अपोजिशन में भी है कि कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो ठीक है ना, उनका उत्साह हुआ, भी अपना काम करेंगे। पर कांग्रेस के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर एक अच्छी रोचक लड़ाई जो नगर निगम रीवा में होगी, और जिलाध्यक्ष अजय सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता इस लड़ाई को मुकाम तक लेकर जाएगा। क्या परिणाम होंगे ये भविष्य में देखना होगा, लेकिन लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।